माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अहलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, झूठ से बचते हैं, गीबत से बचते हैं, बुग़्ज़ हसद से बचते हैं, तमाम बुराइयों से बचते हैं। या रसूल अल्लाह जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ तमाम बुराइयों से बचता हूँ, लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो अल्लाह का खौफ सीने से निकल जाता है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाता, पहले की तरह खौफ नहीं रह जाता, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जैसे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बोलो समझ नहीं पा रहे, बोलो समझ पा रहे हैं ना। तो ये 2 किलो का जो तरबूजा है, तरबूजा नहीं, बिहार की जबान में तरबूजा, खरबूजा के वजन पर तरबूजा, लेकिन हकीकत है तरबूज। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। ए अबू हुरैरा जैसे जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखेंगे, तुम्हारी जियारत करेंगे। इस हदीस से कई बातें मालूम हुई, दोस्त से बोलो। 2 बातें। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, यहां भी अल्लाह का खौफ रखे, बोलो मस्जिद में भी अल्लाह का खौफ रखे, घर पे जाए बाल बच्चों के दरमियान वहां भी अल्लाह का खौफ रखे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। वो मुसलमान कितना खुश नसीब होगा जिनके चेहरे की जियारत अल्लाह के फरिश्ते करते हो। मेरी तरफ देखिए, एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, एक है गुनाह और एक है दूसरा है कि गुनाह करके उसका डंका बजाना, ऐलान करना। कई चीजें हो गई, 2। और तीसरी बात यह है कि गुनाह को जायज समझना। कई चीजें हो गई, अरे बोलो कई चीजें हो गई। एक है गुनाह करना, तो ये तो सबको पता है कि गुनाह का, बोलो गुनाह को अगर किसी ने गुनाह समझकर गुनाह किया, बोलो किसी ने गुनाह समझकर गुनाह किया तो ये गुनाह है। क्या है? गुनाह है। लेकिन गुनाह तो किया मगर गुनाह का ऐलान किया, दोस्त को बताया, अब्बा को बताया,
पड़ोसी को बताया तो ये हुआ गुनाह का ऐलान, ऐलाने गुनाह। तो गुनाह करना ये छोटा, इधर देखिए, गुनाह करना तो गुनाह है, जुर्म है, लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म ये है कि गुनाह का ऐलान किया जाए, डंका बजाया जाए, लोगों को कहा जाए कि मैंने ये काम किया है, मैंने फला का मर्डर किया, मैंने चोरी किया, मैंने 420 किया है। इधर देखिए, तो गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह का डंका बजाना, ऐलान करना, ये उससे भी बड़ा गुनाह। और गुनाह अगर ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ने हराम कहा है, जैसे चोरी करना हराम, शराब पीना हराम, रिश्वत खाना हराम, बोलो, चोरी करना हराम, शराब पीना हराम, जिना करना हराम, डकैती करना हराम। अल्लाह ने जिस गुनाह को हराम कहा है, अगर किसी ने उसको जायज समझकर किया तो वो काफिर हो गया। क्या हो गया? अगर किसी ने अल्लाह के, बोलो, अल्लाह ने जिसको हराम कहा, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, डकैती करना हराम, 420 करना हराम, हराम पैसा कमाना हराम, अल्लाह ने जिसको हराम कहा, ऐसे गुनाह को किसी ने जायज समझकर किया कि ये मौलवी लोग अपना फतवा अपने जेब में रखे, हम तो रिश्वत खाएंगे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो डकैती करेंगे, हमारे लिए जायज है। अगर किसी ने जायज समझकर किया तो वो मुसलमान नहीं रहा, वो काफिर हो गया। गर्चे वो उसका बाप मुसलमान है, गर्चे उसका दादा मुसलमान है, गर्चे उसका घराना मुसलमान है, घराना तो मुसलमान है, लेकिन वो बेटा काफिर हो गया। वो तौबा करे, फिर से कलमा पढ़े, फिर से मुसलमान बने, तब जाकर के, जोर से बोलो, उसकी नमाज, उसका कलमा सब मकबूल है। बात समझ में आ रही है? अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं।